Hello everyone, welcome back to English School. Once again, thank you very much for joining me to another spoken English tutorial video. I hope all of you are fit and fine, or I must say, all of you are as fit as a fiddle. Now, what do I mean by that? By the way, as fit as a fiddle is a informal English phrase that means you are in very good health or you are very healthy. For example, my grandfather is 89 years old, but he is as fit as a fiddle. In हिंदी, मेरे दादाजी 89 साल के हैं, लेकिन वो बहुत ही फिट हेल्दी हैं और फिट हैं. सो अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं मॉडल्स, जो मॉडल वर्ब हैं हमारी. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कैन और कुड, और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मे और माइट, मे एंड माइट. सो सबसे पहले मैं आपको मे एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए यहाँ पे मे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको तीन चीज़ें यहाँ पे बता दूँ कि परमिशन, पॉसिबिलिटी और विश, इन तीनों ही चीज़ों के लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं. परमिशन मीन्स आज्ञा लेना या अनुमति लेना, पॉसिबिलिटी संभावना बताना, विश या डिज़ायर इच्छा बताना. इन तीनों ही चीज़ के लिए हम लोग मे का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई कम इन, ये सबसे बेसिक सेंटेंस है और आप सब लोगों को ऑलरेडी ये मालूम होगा, मे आई कम इन. तो मे जो है इसमें मॉडल वर्ब है. इसका मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन. सेकेंड सेंटेंस दैट इज़ अबाउट पॉसिबिलिटी, संभावना. इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. इट मे रेन टुडे. ओके, इसमें हम लोग क्या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है. अब मे के बारे में अगर अपन बेसिकली बात करें कि किस टाइप की पॉसिबिलिटी मे बताता है, तो जहाँ 50-50 के चांसेस होते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी या ऐसी संभावना जहाँ पर 50% चांसेस या पॉसिबिलिटी होती है, उसमें हम लोग मे का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे. ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू. अब इसमें क्या हम लोग डिज़ायर बता रहे हैं या किसी के लिए एक इच्छा बता रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति ये इच्छा रख के बोल रहा है सामने वाले को आशीर्वाद के रूप में, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान का आशीर्वाद जो है वो तुम पर बना रहे, मे गॉड ब्लेस यू. तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, इच्छा है या डिज़ायर जो है वो आपको बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को आपके लिए. ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो सेम, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो. ये भी है क्या है, किसी की डिज़ायर है या किसी की विल है, विश है, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं आपके लिए, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र या तुम्हारी आयु लंबी हो. ओके, नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक. मे आई सिट विथ यू, शी आस्क्ड. May I sit with you? She asked shyly. May I sit with you? She asked shyly. Means क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, उसने शर्माते हुए पूछा. May I sit with you? She asked shyly. नेक्स्ट वन संभावना या पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है. इट मे रेन कैट्स एंड डॉग्स. इट मे रेन कैट्स एंड डॉग्स. अब यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स जो है, इसका मीनिंग है मूसलाधार बारिश होना. जब भी हम मूसलाधार बारिश के सेंस में अगर बात करें तो उसका मतलब होता है कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मूसलाधार बारिश के लिए हम लोग कैट्स एंड डॉग्स का यूज़ करते हैं. इट मे रेन कैट्स एंड डॉग्स टुडे, आज मूसलाधार बारिश हो सकती है. द नेक्स्ट वन इज मे यू सक्सीड इन द एग्ज़ाम. मे यू सक्सीड इन द एग्ज़ाम. इसमें भी क्या है, कोई ऐसी इच्छा रख रहा है या कामना रख रहा है, इच्छा रख रहा है कि आप एग्ज़ाम में जो है वो सक्सीड हो जाओ, तुम एग्ज़ाम में सक्सीड हो जाओ. मे यू सक्सीड इन द एग्ज़ाम. नेक्स्ट वन इज मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी फॉर यू. मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी फॉर यू. मे दिस
न्यू ईयर ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी फॉर यू। ओके, जितनी बार आप सेंटेंस को रिपीट करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी, इसलिए सेंटेंसेस को रिपीट करना और नए सेंटेंसेस भी आप लोग बना सकते हैं इसी से रिलेटेड, जिसमें कि मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसका हम लोग यूज़ बार बार करें ताकि हमारी टंग भी हैबिचुअल होगी और हम लोग जो है उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है कि जो ये हम लोग बार बार 3-4 चीज़ें लिख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बता रहे हैं कि परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश, ये सब चीज़ें केवल आपको समझाने के लिए है। जब हम स्पोकन इंग्लिश का यूज़ करते हैं या जब हम लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में नहीं होती कि परमिशन है तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, माइट लगाऊंगा। ये केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप लोग समझ पाएँ। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, एक बार आप जब इसको समझ लेते हैं तो इन चीज़ों का कोई रोल नहीं रह जाता है। परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश, ये जो है केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर आपको बताने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर यूज़ की है मैंने। अदरवाइज़ इन सब का कोई रोल नहीं है, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश में या कन्वर्सेशन में हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं किसी से, जब कम्युनिकेशन करते हैं इंग्लिश में, तो ये सब चीज़ें फार्मूलाज या फिर इस टाइप की ट्रिक्स या मीनिंग या क्या फंडे हैं, ये उस समय दिमाग में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उसमें दिमाग में रख के और हम लोग फिर किसी से कन्वर्सेशन करें। ये केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझने के लिए है कि किसी चीज़ के कंसेप्ट को हम लोग समझ जाएं। मे है या माइट है, कैन है, कुड है, इनके कंसेप्ट को समझाने के लिए खाली ये हम लोगों ने इसकी हेल्प ली है। परमिशन, पॉसिबिलिटी, ये सब चीज़ें। ओके, तो हमको जहाँ तक हो सके हमको प्रैक्टिस इससे करना है कि हम लोग डायरेक्टली सेंटेंस मेकिंग जो है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस हमारे माइंड में एक बार हो जाए और हम उसको बोल बोल के इतना प्रैक्टिस कर लें कि ये सब चीज़ें हमारे माइंड में नहीं भी हो तो भी हम लोग सेंटेंस को ईजिली बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं माइट। माइट और मे ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा देखने के बाद कि सिमिलर है, बट मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि माइट में जो संभावना होती है या जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम या ना के बराबर होती है। मे में मैंने आपको बताया था, मे में जो पॉसिबिलिटी होती है वो 50%, 50-50% वाली जो होती है, 50% वाली जो पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए हम लोग मे का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब माइट की बात करें तो माइट भी पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन इसमें बहुत रेयर या मैं बोलूँ ना के बराबर जो है पॉसिबिलिटी होती है, बहुत कम संभावना होती है। ओके, तो माइट को मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग शायद का यूज़ करते हैं, हिंदी वर्ड है शायद, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परहप्स। ओके, जहाँ पे भी हम लोग शायद का यूज़ करेंगे उस सेंटेंसेस में हम लोग ये बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ की संभावना बहुत कम है या तो ना के बराबर है। ओके, सो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है। वेरी लेस, बहुत कम संभावना। सेकेंड वन इज़ पॉसिबिलिटी, संभावना बताना है लेकिन उस चीज़ की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी है, वो ना के बराबर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। शायद मुझे आज देरी हो सकती है। ओके, आई माइट गेट लेट टुडे। शायद मुझे आज देरी हो सकती है, आई माइट गेट लेट टुडे। या अगर अपन कोई ऐसा बोले कि शायद मुझे आज ऑफिस में देरी हो सकती है, आई माइट गेट लेट टुडे इन ऑफिस। सेकेंड सेंटेंस इज शायद तुम उसे हरा सकते हो, यू माइट डिफीट हिम। शायद तुम उसे हरा सकते हो, यू माइट डिफीट हिम। ओके, इसमें जो भी पॉसिबिलिटी हम लोग बता रहे हैं वो लगभग लगभग ना के बराबर है, या शायद के सेंस में हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं। ओके, मतलब बहुत कम संभावना है, उसके लिए हम लोग माइट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी संभावना ज़्यादा हो तो हम लोग वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। थोड़े और एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शायद वो लोग आज हमारे घर आ सकते हैं। ओके, इसमें देखिए सेंटेंस को मैंने कैसे यूज़ किया है, शायद, मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है या ना के बराबर है। शायद वो लोग आज हमारे घर आ सकते हैं। इन इंग्लिश, दे माइट कम टुडे एट आवर होम। दे माइट कम टुडे एट आवर होम। नेक्स्ट वन इज, शायद तुम उसे हरा नहीं सकते। शायद तुम उसे हरा नहीं सकते, यू माइट नॉट डिफीट हिम। ओके, ये जो है सेंटेंस, इसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस
बता रहे हैं। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था माइट से ही रिलेटेड, उसमें हमने पॉजिटिव सेंटेंस लिया था, और इसमें हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में सिंपल सा फर्क है, नॉट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, माइट और माइट नॉट। तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उसमें हम लोग माइट नॉट का यूज़ करेंगे, जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव है उसके अंदर पॉजिटिव में हम लोग ओनली माइट का यूज़ करेंगे। शायद वह परीक्षा पास नहीं कर सकती, शी माइट नॉट पास द एग्ज़ाम। शायद वह परीक्षा पास नहीं कर सकती, शी माइट नॉट पास द एग्ज़ाम। शायद आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, इट माइट रेन कैट्स एंड डॉग्स टुडे। शायद आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, इट माइट रेन कैट्स एंड डॉग्स टुडे। ओके, इसमें एक और सेंटेंस जैसे मैं बोलूँ कि शायद आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, शायद आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो इसमें हम लोग कैसे क्या यूज़ करेंगे, ये दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वोकेबलरी, यू कैन लर्न इट। इट माइट रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार, और अगर इसको ऐसे बोलना है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ड्रिजल। ओके, इट माइट ड्रिजल टुडे, इट माइट ड्रिजल टुडे। ड्रिजल मतलब हल्की फुल्की जो बारिश होती है उसको हम ड्रिजल बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि बाहर बूंदाबांदी हो रही है, या अपन बोले बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे इसमें इंग्लिश में, कैसे इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज़ ड्रिजलिंग। ओके, इट इज़ ड्रिजलिंग आउटसाइड, बाहर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड the concept of may and might. Okay, thank you very much.